हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो आर्मी के पेपर में जो 15 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स के, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में। और आप क्वेश्चन जो हैं ये अगर करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपके पेपर में, तो आप करते रहें इन क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोला है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। तो हमें पता है, देखो पहले बात करें अगर प्राकृत संख्या की, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से शुरू होते हैं और अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये होते हैं नेचुरल नंबर अपने, ठीक है, प्राकृत संख्या है। और अगर बात करें पूर्ण संख्या की, वोल नंबर की बात करें अगर अपन, तो ये शुरू होते हैं अपने कहाँ से, 0 1 2 3 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी जाए तो 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या वोल नंबर पूछा जाए तो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है हमें पता होना चाहिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, तो आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 140 मीटर लंबी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन है, एक बिजली के खंभे को पार करती है। ए ट्रेन क्रॉसेस ए 140 मीटर, नहीं ये देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, ए ट्रेन ऑफ 140 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए इलेक्ट्रिक पोल, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्रॉसेस ए इलेक्ट्रिक पोल इन 12 सेकेंड्स, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कह रहा है कि 140 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को, एक खंबे को पार करती है और उसको 12 सेकेंड लगाती उसको पार करने में। तो हमें पता है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसमें जो है चाल हमारी कितनी दे रखी है, या सॉरी चाल निकालनी है, तो चाल हम निकालेंगे और दूरी दे रखी है 140 मीटर, टाइम दे रखा है 12 सेकेंड का, ये मीटर में दे रखा है और ये सेकेंड में दे रखा है। अब देखो ये चाल आएगी, लेकिन ये जो आ रहा है अपना किस में आ रहा है, देखो मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर सेकंड में आ रहा है, और मीटर सेकंड में हमें चाहिए नहीं, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, सारे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे हैं। तो हम इसको चेंज करेंगे और हमें पता है कि मीटर सेकंड से जब चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है। इसको याद रखने का तरीका, किलोमीटर बड़ा, बड़े में चेंज करना है तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे, 18/5 से। तो इसको 18/5 से इंटू करेंगे, तो 18/5 से इंटू करने पर अब देखो क्या हो रहा है, ये कट रहा है अपना 6 से 3 बार कटा, 6 से ये 2 बार कटा, 5 दूनी 10 से पूरा कट गया। 14 इंटू 3 करने पे कितना आया, 42 मीटर, सॉरी किलोमीटर, अब तो अपन चेंज कर चुके हैं, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये हमारा हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो देखो कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दो जने हैं, ये दो लोग मिलकर काम करते हैं और 6 दिन लगाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए अकेला उस काम को, फिर ए आता है उस काम को करता है और 10 दिन लगा देता है। ए उस काम को 10 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी के लिए बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो हम करते हैं 6 और 10 का लेते हैं एलसीएम, 6 और 10 का एलसीएम लिया, 60 आया, अपने को टोटल 60 काम करना है। 6 का भाग 60 में दिया कितना आया 10, 10 का भाग 60 में दिया कितना आया 6। तो इस तरीके से इसकी क्षमता, इसकी एफिशिएंसी 10 है, इसकी क्षमता 6 है। तो हमें बताना है कि बी की जो है बी के दिन निकालने, तो बी की अगर क्षमता आएगी तो अपन बी के दिन निकाल लेंगे। तो देखो ये ए और बी मिलकर 10 है, ए और बी मिलकर 10 है, और उसमें से ए अकेला 6 है, तो बी कितना हुआ, बी कितना हो गया, ये भाई दोनों मिलकर 10 है, एक 6 है, 10 में से 6 गया तो बचा हुआ कौन हुआ, बी। तो बी कितना हुआ 4, 10 में से 6 गया तो बी जो है वो 4 हो गया अकेला। तो अब देखो बी को काम करना है 60, बी को 60 काम करना है, 4 की क्षमता से काम करना है, 60 से ये गया 4 बार जो है, सॉरी 60 जो है वो 4 से गया 15 बार, तो 15 दिन जो है बी को लगेंगे काम को करने में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखो कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा और 5/6 से कम है। मतलब ये पूछ रहा है कि एक फ्रैक्शन जो 3/4 से तो बड़ा है और एक फ्रैक्शन जो है
इस तरीके से होना चाहिए कि 5/6 से छोटा होना चाहिए, तो वो ढूंढना है हमें। तो अपन क्या करते हैं, एक एक जीरो लगा दो, एक एक जीरो लगा दिया। देखो 4 का भाग इसमें दिया, 4 7 28, फिर 6 का दिया, 6 8 48, तो ये आ रहा 7 पॉइंट कुछ और ये आ रहा 8 पॉइंट कुछ। ठीक है, इनके बीच में अपने को देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन इनके बीच में है, कौन सा भिन्न इनके बीच में है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ जीरो लगा दिया, 3 से जब ये काटेंगे तो आएगा 6 पॉइंट कुछ, और 6 पॉइंट इनके बीच में कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एक जीरो लगा दिया तो देखो 2 से काटा कितना आया 5, 5 इनके बीच में कहीं नहीं है। ठीक है, 4 के आगे जीरो लगाया तो ये कितना आया 8, और 8 इनके बीच में आ रहा, देखो 7 पॉइंट कुछ है, 8 पॉइंट कुछ है, तो 8 इनके बीच में आएगा, 8 इनके बीच में आएगा, इसका मतलब 8 होगा। और अपना आंसर तो आ चुका है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है एक जीरो लगाया, जीरो से जीरो कटा तो कितना आया 9, और 9 इनके बीच में नहीं है, नहीं है, तो अपना आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है दो संख्याओं का मसप दे रखा है, लसप दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है। ठीक है, लसप और मसप दिया हुआ है, तो हम जानते हैं ऐसा हम जानते हैं कि लसप इंटू मसप बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये सबको पता है। अब सबको पता है तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एलसीएम की जगह एलसीएम देखो कितना है, ये हो गया, इंटू मसप की जगह मसप हो गया। पहली संख्या कितनी 1071 और दूसरी संख्या x मान लो, ये निकालना है हमें। तो अब देखो 1071, तो अब इसको काटना है। काटते कैसे हैं देखो समझना, 7 8 और 1 9, 9 से कट रहा है, 8 और 1 9, और 9 और 7 16 17 18, 18 भी 9 से कटता है, तो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो देखो 9 से इसको काटा, 9 एकम 9, एक इधर आ गया, 9 एकम 9, 8 इधर आया, तो 9 से 9 9 81, 9 से इसको काटा तो 9 एकम 9, 2 इधर आ गया, 9 3 27, 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 और 9 9 81, 119 से 119 पूरा गया तो बचा 1309। तो ये हो जाएगा अपना बी ऑप्शन आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक घड़ी 10% हानि पर 990 रुपये में बेची गई, परंतु 10% लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचेंगे। तो 10% हानि मतलब 100 का कितना हुआ, 100 का कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा। 10% हानि होने का मतलब है 100 की चीज़ को 90 में बेचेगा। और फिर कह रहा है उसको 10% का लाभ कमाना है, तो 100 की चीज़ को कितने में बेचा जाए, 100 की चीज़ को 110 में बेचा जाए तो 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब 990 रुपये में बेचा है पहले उसने पहले 990 में बेचा, तो पहले कितने में बेचा 90 में, और वो कह रहा है कि अब कितने में बेचे, तो अब कितने में बेच रहे हैं 110 में। ठीक है, तो यहाँ से जो है देखो 11 बार कटा, 11 से 11 इंटू करेंगे तो 121 और 0, तो अब 1210 में अगर बेचा जाए उसको तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो 1210 यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो ये जो है इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप सीधा सीधा करो, देखो 7 चौक 28 और ये हो गया 30/4, 7 चौक 28 और 28 और 2 30/4, माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 29/6, और 18 × 4 72 और 75/4। फिर इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। ये तरीका तो सबको आता है। अब इसमें एक दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या करते हैं कि इनको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये बता रखा है कि इसको जो है अपन अगर बिन में दे रखा है, मिश्र बिन में दे रखा, तो इनको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा जल्दी होता है। तो जो है ये ऐसा लिखने के बाद देखो ये अपन काट सकते हैं, तो 7 + 1/2 माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस का 5/6, प्लस 18 प्लस 3/4, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या करो, संख्या को अलग ले लो, मतलब 7 - 3 माइनस ये 4 प्लस 18, संख्या सारी संख्याएं अलग ले ली अपन ने। फिर जो बिन है इसको अलग ले लो, ये बिन वाले को अलग ले लो, मतलब इसको अपन फ्रैक्शन वाले को अलग से ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये अब देखो ये
7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, मतलब कुल मिला के ये सारे कट गए, बचा क्या 18 प्लस इनका अपन ने लिया एलसीएम 2 3 6 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, 2 6 12, ठीक है 6 आया, 3 चौक 6 दूनी, 2 को 5 से इंटू करा 10 प्लस 4 तिया 3 तिया 9, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 18 प्लस यहाँ से हम करेंगे तो 9 प्लस के क्या है 9 और 6, ये प्लस के 15, 15 में से 14 गया 1, तो ये 1 बचा 12 बचा, और इसको वापस लिख सकते हैं अपन ऐसा। अगर ऐसा लिखा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, कह रहा है कि दो संख्या ए तथा बी का जो मध्य अनुपाती होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है, मध्य अनुपाती ये होता है रूट ए बी होता है। तो अब ये कह रहा है 3 और 12 का बताना है, तो 3 और 12 का हो जाएगा रूट 3 इंटू 12, और 12 3 36 होता है, 36 का क्या हुआ 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार, परसेंटेज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40% वोट लेता है, दूसरा उम्मीदवार जो है इतने वोटों से हार जाता है, दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से हार जाता है। देखो टोटल हम 100 मानते हैं, ठीक है, टोटल 100 वोट मानते हैं, 100 में से एक को मिला 40%, तो दूसरे को कितना मिलेगा 60%। अब ये कह रहा है कि जो हारा है ना, जो उम्मीदवार हार गया है वो 298 वोटों से हार गया। देखो इसको 40 मिले, इसको 60 मिले, तो ये कितने से हारा, ये कितने से हारा 20 से हारा, 20 से हारा, और ये कह रहा 298 वोटों से हारा। तो हारने वाले वोटों के नीचे हारने वाले वोटों का प्रतिशत, और वो कितना है 20 वोटों से हारा ये, ठीक है, 20% वोटों से हारा, तो नीचे 20 आ गया, इंटू कह रहा है कि कुल कितने वोट डाले, कुल कितने मानते हैं अपन 100, तो 100 से इंटू करा, 20 से ये घटा 5 बार, 5 से इसको इंटू करा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49 की 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1490, 1490 यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बहुत आसान से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया टीएसए, तो हम जानते हैं सिलेंडर का जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, ठीक है, सीएसए होता है मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम बोलेंगे इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये होता है 2πr/h, ठीक है। और फिर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया टीएसए, और ये होता है 2πr/h+r, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 2πr/h+r, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, आपको इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है कि 5,200 रुपये जो है मूल राशि 6% ब्याज पे दी जाए और 2 साल के लिए दी जाए तो ब्याज क्या होगा। तो हमें पता है ब्याज जो होता है वो मूल इंटू साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है मूल दर समय बटे 100, ऐसा हमें याद है, ऐसा हमें पता है कि इंटरेस्ट इक्वस टू, ये इंटरेस्ट इक्वस टू होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 5200 रुपये मैंने उधार दिए, 6% से दिए, 2 वर्ष के लिए दिए, और 100 जो है नीचे आता ही है। अब इसको काटा तो ये हो गया 52 इंटू 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 60 और 62, 624 रुपये ब्याज हो गया हमारा, 624 रुपये ब्याज के हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 का आंसर हो गया सी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 अगर बात करें, कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं जो है उनके योग का औसत बताना है। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ये होता है योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, और n प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है ये होता है n प्लस 1/2, n हट जाता है उसमें, ठीक है। तो ये होता है n प्राकृत संख्याओं का औसत एवरेज n नेचुरल नंबर का। तो n हमने दे रखा है, औसत बताना है, एवरेज बताना है, n दे रखा है 100 प्लस 1/2, 101/2 और 101/2 यानी 101 का आधा कितना 50.5, 50.5 0 लिखो चाहे 50.5 लिखो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें
तो देखो 13 अनुपात समानुपात का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और हम जानते हैं कि अनुपात समानुपात में इन दोनों का इंटू बराबर होता है इन दोनों के इंटू के। 3 से 9 कटा 3 बार, तो ये हो गया 24x। तो x बराबर किसका हो गया 24 के, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कह रहा -5 का अगला अंक। अच्छा नॉलेज वाला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि देखो -5 अगर लिखें तो इसके इधर आता है -6, -7, -8 ऐसे जाता जाएगा। इधर आएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरीके से नंबर लाइन चलती है और नंबर लाइन इस तरीके से चलती है तो हम बता सकते हैं आराम से। देखो -5 का नेक्स्ट नंबर क्या है, -5 की अगली संख्या क्या है -4। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन -4। सिर्फ नॉलेज की बात है, ध्यान होना चाहिए आपको। नंबर सिस्टम वाली लाइन जो है, नंबर की लाइन जो है इस तरीके से चलती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 125 बोर्ड मास कहता है कि भाग जो है पहले होगा और नीचे आ जाएगा, फिर 150 इंटू 0.75। ठीक है, तो यहाँ से 2 के बाद पॉइंट हटा 2 जीरो आ गया, यहाँ 2 के बाद पॉइंट हटा 2 जीरो आ गया। अब देखो काट दो, 25 से अगर काटें इसको तो 25 से ये कटेगा हमारा कितनी बार 6 बार। ठीक है, और 25 से ये कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटा 2 बार, तो ये कितना हो गया 200। माइनस 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब ये जो है 5 से काट, देखो 5 से 3 बार 2 बार, इसका इंटू करा तो 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1 21 और 1 22, 225/2। तो 200, अब इसको करो, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4.5, 112.5। और 112.5 जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87.5, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल से 15 क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर जो है पेपर में मिलने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हम और लेके आते रहेंगे आपके लिए। 15-15 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आते रहेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट सीरीज़ में आप और 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।